सुप्रभात। यह 13 अप्रैल 2024 शनिवार है। उकाब इकट्ठा हो रहे पत्र भाई जोसेफ ब्राहनम की ओर से, जिसमें उसी आत्मा का दोगुना हिस्सा है जिसके बारे में उनके पिता भाई विलियम ब्राहनम ने कहा था कि वह इस धरती से उनके जाने के बाद सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए उसे देंगे। निश्चित रूप से परमेश्वर ने उस सातवें दूत के शब्दों को पूरा किया है और अब हम उन्हें दुनिया भर में मसीह की दुल्हन के लिए प्रकट होते हुए देख रहे हैं। यहाँ भाई जोसेफ का पत्र है। प्रिय पृथ्वी के नमक, ओ प्रिय दुल्हन, हम क्या ही समय को बिता रहे हैं। स्वर्गीय स्थानों में एक साथ बैठे हुए हैं, वचन की उपस्थिति में परिपक्वता में आ रहे हैं, पहचान रहे हैं कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। यह जानना अपने हृदय की गहराई से हम अब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, ना ही हम होंगे। हम अभी हैं। हम परमेश्वर के विचार के गुण हैं। जब शैतान हम पर प्रहार करता है और हमें हमारी गलतियां, हमारा अतीत और हमारी रोजमर्रा की असफलताओं को दिखाने की कोशिश करता है, जब वह अपने झूठ के साथ हमें हमारे मन और आत्मा में नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो हम बस उसे याद दिलाते हैं और उससे कहते हैं, परमेश्वर ने जगत की बुनियाद डालने से पहले से ही मुझे देख लिया था। यह सही है शैतान, उसने मुझे छुड़ाने के लिए यीशु को भेजा, उस पर प्रहार। अब शैतान मुझे छोड़कर चला जा, क्योंकि उसके पुत्र का लहू मेरे लिए बोलता है मैं पाप नहीं कर सकता। मेरी गलती, हाँ, मेरी बहुत सी गलतियां परमेश्वर को भी दिखाई नहीं देती। एकमात्र चीज जो वह सुनता है वह मेरी आवाज है जो आराधना और उसकी स्तुति करती है, और केवल एक चीज जो वह देखता है वह मेरा प्रतिनिधित्व है। हमारा प्रतिनिधित्व हमें पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा कर रहा है। हमें उस वचन के नीचे एकजुट कर रहा है जो उसने अपनी दुल्हन के लिए टेप पर प्रदान किया है। यही एकमात्र ऐसी चीज है जिसका वह सम्मान करेगा, क्योंकि यह उसका प्रदान किया गया मार्ग है। वह हमें इसके बाद क्या बताने और प्रकट करने जा रहा है। हमने बहुत सी बार उसे अपने भविष्यद्वक्ता के जरिए से बोलते हुए सुना है और हमें इसके बारे में बताता है कि हमारा नया घर कैसा होगा, लेकिन इस बार यह इस तरह से होगा जैसे हमने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है। दिव्य वास्तुकार ने इसे उसकी प्रिय के लिए डिजाइन या रूपांकित किया है। समझे, ओ ये अवश्य क्या ही स्थान होगा जब दिव्य प्रकृति, एक दिव्य वास्तुकार ने इसे एक दिव्य गुण के लिए डिजाइन या रूपांकित किया है, जिसे दिव्य परमेश्वर के द्वारा दिव्य रूप से पहले से ठहराया गया है, जो दिव्य जीवन का लेखक है। वह नगर कैसा दिखाई देगा, इस पर जरा सोचें। हम शायद अपने आप को रोक भी नहीं पा रहे हैं। हमारा उत्साह और उपेक्षा शिखर पर है। हमारे हृदय परमेश्वर को सीधे हमसे बात करते हुए सुनने के लिए दौड़ते हैं, और हमें यह बताता है कि वह अब हमारा नया घर बना रहा है और डिजाइन या रूपांकित कर रहा है, जिससे कि हम उसके साथ अनंत काल तक रह सकें। हम इसके अलावा और क्या सुनेंगे, और रविवार को हमारे सामने क्या प्रकट होगा जब वह हमें पहले से ठहराए जाने, प्रतिनिधित्व करना, समय काल, 8वां दिन, पवित्र पर्वत, पिरामिड और पवित्र महासभा के बारे में बताता है। क्या हम अपने मन को लपेट सकते हैं ठीक इस बातों से जो ठीक अभी आसपास घटित हो रहा है? परमेश्वर दुनिया भर से अपनी दुल्हन को इकट्ठा कर रहा है, जिससे कि वह हमें बता सके कि हमारा नया घर कैसा होगा। वह हमें हर छोटे से छोटे विवरण के बारे में बताएगा। हमारे पास क्या ही महिमामय समय होगा। दूसरी ओर, हमारी लड़ाइयाँ कभी भी इतनी कठिन नहीं रही हैं। शैतान हम पर प्रहार कर रहा है जैसे पहले कभी भी नहीं किया था। उसके हमले कभी हल्के या खत्म होते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, हमारा विश्वास उसके वचन में कभी भी इससे ऊंचा नहीं रहा है। हमारा विश्वास यह जानने में कि हम कौन हैं, जो हमारे प्राण में इतनी गहराई तक लंगर हो चुका है कि हमें हिलाया नहीं जा सकता।
हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस विषय में कोई चिंता करना नहीं है। पिता ने हमारा पूरा नियंत्रण ले लिया है। वह हमारे हर एक कदम का मार्गदर्शक और निर्देश करता है। वह हमें अपने हाथों की हथेली में थामे रहता है। शैतान तो केवल एक धोखा है जिसका अंत निकट है, और वह यह जानता है, वही वह एक है जो डरा हुआ है। वह जानता है कि वह परमेश्वर की बोली हुई वचन दुल्हन के साथ व्यवहार कर रहा है, और वह हर बार हार जाता है। हम वो वचन हैं, हम आरंभ से ही उसमें थे। हम किसी दिन बनेंगे नहीं, हम अभी हैं। यदि हम वचन हैं तो हम वचन को बोल सकते हैं। यदि हम केवल विश्वास करेंगे, और हम विश्वास करते हैं। आप या तो विश्वासी हैं वचन, या आप संदेह करने वाले हैं वचन नहीं। हमारे शरीर में एक भी ऐसा तंतु नहीं है जो एक वचन पर भी अविश्वास करता हो। वहाँ आप हैं। हमने अभी शैतान को साबित किया है। हम वचन हैं। हम हो सकता है पैर के निचले हिस्से की खाल हो, लेकिन हम फिर भी उस देह का भाग हैं। तो जब वो झूठा हम में से किसी एक के पीछे पीछे आता है, तो दुनिया भर से दुल्हन एक साथ आती है, और हम उसे वचन से मारते हैं और उसे मारते हैं। जब बीमारी हम में से किसी एक पर आती है, तो हम एकजुट होकर उस पर प्रहार करते हैं। जब हम में से कोई भी एक जन उदास और नीचा महसूस करने लगता है, तो हम सब क्या करते हैं? उसे मारते हैं। हम घर जा रहे हैं। दुल्हन, समय आ चुका है। दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हम जहाज में हैं। उसने दरवाजा बंद कर दिया है और हम सुरक्षित अंदर हैं। हम दुल्हन के लिए संगीत को सुन सकते हैं जो गलियारे से चलकर आगे आती है ताकि दूल्हे के साथ एक हो जाए। हम 1000 वर्षों के लिए अपने हनीमून पर रहेंगे। फिर हम एक दूसरे और उसके साथ अपने भविष्य के घर चले जाएंगे। इससे मत चूकना मित्रों। केवल एक ही मार्ग है जो परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है और प्रमाणित किया गया है। उन टेपों को, यह अग्नि का स्तंभ है जो बोल रहा है और अपनी दुल्हन का नेतृत्व कर रहा है। आप जो भी करें, इस रविवार उस आवाज को अपने और अपने परिवार के सामने रखें। विश्वास सुनने से आता है, वचन के सुनने से, और वचन भविष्यद्वक्ता के पास आता है। पवित्र आत्मा हमारे समय का भविष्यद्वक्ता है जो टेपों के द्वारा अपनी दुल्हन से बात कर रहा है। इस रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसन विलेज समय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। दुल्हन के एक भाग के रूप में हम एक साथ एक ही समय में एकजुट होंगे। परमेश्वर अपने सामर्थी दूत के जरिए से बोलेगा और हमें इस सब के विषय में बताएगा। स्वर्गीय दुल्हे और पृथ्वी की दुल्हन का भावी घर, 640802, भाई जोसेफ ब्राहनम। क्या यह महज एक अद्भुत उत्साहवर्धक पत्र है? अभी लेखागार खोजें भाई जोसेफ ने क्या कहा और लिखा है इसके बारे में, और पढ़ें और सुनें। www.branhamtabernacle.org और www.svfellowship.info पर। परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम।